राजस्थान के भिवाड़ी में दर्दनाक हादसा। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से 7 लोग जिंदा जले, 2 मजदूर के अब भी फंसे होने की खबर। और हादसा खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ। घटना के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। अब तक 7 लोगों के शव बाहर निकाले जाने की खबर। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण सड़क हादसा। 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकराई। हादसे में 3 युवक की मौके पर ही मौत। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को किया सस्पेंड। चुनावी ड्यूटी में लापरवाही करने के मामले में कार्रवाई। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिए निर्देश। और यूपी के बलिया में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। हत्या से इलाके में मची सनसनी। राजस्थान के साचौर में चलती कार में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। चालक ने गाड़ी रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के कटिहार में भीषण आग का तांडव। कटिहार में 500 से ज्यादा दुकानें आग में स्वाहा। दुकानों में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक। बिहार के आरा में दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा। शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से भड़की आग। बिहार के पश्चिम चंपारण में भीषण सड़क हादसा। कार और बाइक की टक्कर। हादसे में एक युवक घायल। बाइक में लगी आग। पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करजा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। राजस्थान के माधोपुर में भालू का आतंक। भालू के हमले से घायल ग्रामीण। घायल का इलाज जारी। भालू की ट्रैकिंग में जुटा वन विभाग। यूपी के बरेली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख की अवैध स्मैक के साथ एक शातिर हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। और बिहार की मधुबनी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। मधुबनी पुलिस ने बदमाश अरशद का किया एनकाउंटर। 6 दिन पहले अरशद ने की थी एक शख्स की हत्या। यूपी के गाजियाबाद में पंचायत चुनाव की रंजिश ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला। यूपी के लखनऊ में धोखाधड़ी का मामला। 100 से ज्यादा लोगों के दस्तावेज का इस्तेमाल कर लिया मुद्रा लोन। धोखाधड़ी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। बिहार के बांका जिले में इंडियन ऑयल टैंकर से 6188 लीटर विदेशी शराब जब्त। उत्पाद विभाग और बौसी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। श्रावस्ती में लूट के बाद हत्या से सनसनी। 4 हथियारबंद डकैतों ने बोला धावा। सोने चांदी समेत कीमती सामान लूटा। विरोध करने पर धारदार हथियार से हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में जमीनी विवाद को लेकर हत्या। भतीजों ने चाचा को मारी गोली। हत्या से पहले की मारपीट। मारपीट में ताना तमंचा। और मथुरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मंदिर जा रहे युवक पर ईंट से हमला। मस्जिद के सामने से ईंट फेंकने का आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में महिला की हत्या से सनसनी। जेठ के बेटे पर महिला की चाकू से हत्या का आरोप। छत के रास्ते घुसे आरोपियों ने सो रही महिला की गर्दन पर किए ताबड़तोड़ वार। छत्तीसगढ़ के बालोद में मासूम के दफन शव से छेड़छाड़ का आरोप। दफन किए गए स्थान पर कटा नींबू, मिट्टी के दिए और अगरबत्ती पड़ी मिली। तंत्र मंत्र से दफन शव से छेड़छाड़ की आशंका। और उदयपुर में अन्नपूर्णा रसोई योजना में बड़ा घोटाला। बिना खाना बनाए ही 100 से ज्यादा कूपन दर्ज। 3 फर्म ब्लैकलिस्ट। 1 लाख जुर्माना और एफआईआर के आदेश। मध्य प्रदेश के महू में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई। एमडी ड्रग्स बनाने वाली लैब पर छापा। 44 किलो तैयार एमडी ड्रग्स बरामद। और भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के साले और भांजे ने मौलाना से की मारपीट। पीड़ित ने पुलिस से की गिरफ्तारी की मांग। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में नक्सली साजिश का खुलासा। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। बिना मुंडा के जंगल से सुरक्षा बलों ने किया बरामद। और महाराष्ट्र में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन। 21 ठिकानों पर तड़के छापेमारी। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल शातिरों की तलाश। और आज से 4 दिवसीय भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। राष्ट्रपति मैक्रो का पीएम मोदी करेंगे स्वागत। मैक्रो 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी आज एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय एआई समिट 2026 में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे।
और कल बेंगलोर में अपनी फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन बाउटरेन से वार्ता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मिसाइल को लेकर भारत फ्रांस के बीच हो सकती है डील। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला के तेल टैंकर कब्जाए। वेरोनिका 3 जहाज को कैरेबियन सागर में किया ट्रैक। अमेरिकी सेना ने समुद्र में रोककर जहाज पर कार्रवाई की। अमेरिका का आरोप, वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था जहाज। और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस देगा $5 अरब। शांति बोर्ड की पहली बैठक में ट्रंप करेंगे ऐलान। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट तेज। चीनी सैटेलाइट्स ने दिखाई थाड की तैनाती। चीनी सैटेलाइट कंपनी मिजार विजन की तस्वीरों से बड़ा खुलासा। और जॉर्डन के मुआफक सॉल्टी एयरबेस पर यूएस थाड की तैनाती। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम करेगा ईरान के हमलों से बचाव। और मिडिल ईस्ट में तनातनी के बीच नेतन्याहू ईरान पर भड़के। पहले ईरान पर अकेले ही हमला करने की दी थी धमकी। ईरान पर परमाणु प्रोग्राम बंद करने का यूएस डाल रहा दबाव। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाने की सहमति जताई। अब निशाना चीन को होने वाला ईरानी तेल रहेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, भारत ने वॉशिंगटन को आश्वासन दिया है कि वह रूस से अतिरिक्त तेल नहीं खरीदेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान में किसी तरह की संवर्धन क्षमता नहीं होनी चाहिए। संवर्धन प्रक्रिया को रोकना नहीं बल्कि नष्ट करना चाहिए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने लगाया आरोप, बिना जानकारी इमरान को जेल से अस्पताल ले जा रहा, जिससे इमरान की जान को खतरा। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में आंखों की जांच हुई। दाहिनी आंख की 85% रोशनी होने की शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डॉक्टरों की एक टीम ने जांच की। और चीन का बड़ा ऐलान, कनाडा और ब्रिटेन को मिलेगी 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री। 17 फरवरी से साल के अंत तक लागू। लोग अब बिना वीजा चीन में जा सकेंगे। और बांग्लादेश के भावी पीएम तारिक रहमान ने विपक्षी दलों से सहयोग और एकता की अपील की। जमाते इस्लामी और एनसीपी की जनताओं से करेंगे मुलाकात। जेल से छूटने के बाद हार्वर्ड के नामी क्लब का चीफ गेस्ट बना रहा जेफरी एप्स्टीन। 2013 में अपनी मृत्यु तक प्रमुख दानदाता और स्फिंक्स का संरक्षक बना रहा। और भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रन से हराया। टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। टूर्नामेंट के इतिहास में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी हार। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के लिए किया क्वालिफाई। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 61 रनों से किया पराजित। और कोलंबो में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। फैंस के बीच नो हैंडशेक की चर्चा। टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर 9 मैचों में 8वीं जीत। भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 175 रन बनाए। पाकिस्तानी 114 रनों में ही सिमटी। और ईशान किशन की ताबड़तोड़ बैटिंग। ईशान ने 10 चौके 3 छक्के लगाए। ईशान ने 40 बॉल पर 77 रन बनाए। ईशान ने तिलक वर्मा के साथ 87 रनों की पार्टनरशिप की। अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी। वे इस साल अब तक 4 बार बिना खाता खोले आउट हो गए। और यूपी के लखनऊ में भारत की शानदार जीत पर भारी उत्साह देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों ने जलाए पटाखे, मनाया जीत का जश्न।